हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और क्लास का टाइम हो चुका है। सभी लोग उपस्थित हों क्लास में, और जितने लोग आ गए हैं वो सबसे पहले लिंक को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। जितने भी आपके भाई बंधु रह गए हैं वो भी ज्वाइन कर लें क्लास को। फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट आज का, और यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए है। वैसे आपका समाजशास्त्र और प्रैक्टिस सेट आपका ये 23 है, क्योंकि 22 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, क्लास को ज्वाइन किए होंगे, वो जा कर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको सारे टॉपिक बाई क्रम मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, देख सकते हैं। सुपर 20 MCQ लेकर के आते हैं आपके सामने। और सभी लोग एक बार फिर से लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करना। जो लोग नए हैं, जो लोग नए ज्वाइन हुए हों क्लास को, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया हुआ है। वहाँ जाएं, आप ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को। सोशोलॉजी स्टडी ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप के नाम से, और आपको वहाँ पर ये PDF प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, सभी लोग आ गए होंगे, सभी लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। प्रश्न नंबर 441 से स्टार्ट करेंगे। 440 आपके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं पहले। 441 प्रश्न पूछ रहा है, बीरस्टीड के अनुसार कौन सा सामाजिक आदर्श नहीं है? ए जनरीतियाँ, बी रूढ़ियाँ, सी कानून और डी संघर्ष। बीरस्टीड थे, उन्होंने कहा था उनके अनुसार कौन सी जो है सामाजिक आदर्श नहीं है। प्रश्न नंबर 441 आपके सामने है। इसका राइट आंसर दें क्या है? कौन सा आदर्श नहीं है? आदर्श नहीं है सामाजिक आदर्श, बिल्कुल संघर्ष। डी राइट आंसर है इसका। सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बीरस्टीड ने कहा था कि सामाजिक आदर्श नहीं है, संघर्ष नहीं होता है। बकाया तीनों ही एक सामाजिक आदर्श हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा प्रश्न नंबर 442 स्क्रीन पर है। इसका आंसर बताएं कि किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। ए है इमाइल दुर्कीम, बी है स्पेंसर, सी है R.K. मार्टन और डी है रैडक्लिफ ब्राउन। कौन से थिंकर थे जिन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र जो है सभी विज्ञानों की महारानी है? ये किसका विचार है? फटाफट आंसर दें, सभी लोग आंसर दें इसका, किसका विचार है ये? जितने लोग आ गए हो सभी लोग शेयर कर दें, क्लास को शेयर करें। और लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक ज़रूर करें भाई सभी लोग, लाइक तो बनता है सभी का। चलिए, इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 442 का राइट सही आंसर दें हर्बर्ट स्पेंसर। सी राइट आंसर है। R.K. मार्टन ने कहा था, स्पेंसर नहीं है, मार्टन साहब है ना। R.K. मार्टन ने कहा था कि जो है समाजशास्त्र जो है सभी विज्ञानों की महारानी है। ठीक है, मार्टन साहब की भी है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 443 स्क्रीन पर पूछ रहा है, नातेदारी किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? जो कंसेप्ट की किस रीति में जो है भतीजा जो है बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकार होता है? ए मातुले, बी में है काबेड़, और सी में पितृश्रेय, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 443 आपके सामने प्रश्न है, और इसका आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल, आई होप सभी आशा करते हैं कि सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। जो लोग रह गए हैं सभी लोग आंसर दें, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। और बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर है 443 का राइट आंसर हो जाएगा ए मातुले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने, ये रहा प्रश्न 444। पूछ रहा, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण क्या होता है? ये हमको पहचान करनी है। ये है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, और बी में मात्रा बढ़ाने की तीव्र प्रवृत्ति है, और सी में आपका द्रव्यों के प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव, शारीरिक निर्भरता, और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन सी जो मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है, इसको पहचान करनी है। ये अल्कोहल से संबंधित प्रश्न है आपका। फटाफट आंसर दें, 444 के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है ए द्रव्य लेते रहने की जो अत्यधिक इच्छा होती है वह आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। ऐसे देखते हैं घर में परिवार में लोग
शराब का अल्कोहल का सेवन करते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अल्कोहल लेने के लिए। यहाँ तक कि कई लोग तो चोरी कर लेते हैं, अपने ही घर में चोरी करते हैं। बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो लोग अल्कोहल के ड्रग्स के आदी होते हैं अल्कोहल के। नेक्स्ट प्रश्न है 445, धर्म लोगों के लिए अफीम है। देखिए धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है, यह किसका कथन है? ए बेवर का, बी मार्क्स का, सी दुर्खीम का, डी फ्रेजर का। किसने कहा था कि धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है? ये किसका कथन है? प्रश्न नंबर 445 आपके सामने प्रश्न है और उसका आंसर बताएं। क्या आंसर हो जाएगा 445 का? बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। बहुत ही फेमस प्रश्न है, लोगों के धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये मार्क्स साहब ने कहा था। बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने स्क्रीन पर 446 पूछा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नातेदारी शब्दावलियों का अध्ययन किया था? ए मॉर्गन, बी मार्क्स और सी मैकाइबर, डी मार्टन। सबसे पहले किसने नातेदारी शब्दावली का अध्ययन किया था? कौन से थिंकर थे? 446 प्रश्न का आंसर दें, क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दें, क्या आंसर होगा 446 का? बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा ए मॉर्गन साहब ने कहा था कि सर्वप्रथम इन्होंने नातेदारी शब्दावली का अध्ययन किया था, मॉर्गन साहब ने। और इसी के साथ आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ गया 447 447 समाजशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जो समाज सोशलॉजी होता है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए सामाजिक समूह का, बी सामाजिक संबंधों का, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। किसका अध्ययन करते हैं समाजशास्त्री? बिल्कुल राइट आंसर है सी सामाजिक समूह का और संबंधों का, दोनों का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत, इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 448 सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए है किंग्सले डेविस, बी है मैक्स वेबर, सी है कार्ल मार्क्स और डी है कूले। किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या आंसर होगा इसका? अरे भाई बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, आज के तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा थिंकर के प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं और खुद से टाइप करना होता है। कभी भी कोई वर्ड अगर मिस्टेक हो जाए तो फिर देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए किंग्सले डेविस। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर 449 पूछा, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा था? ये है मैकाइबर एवं पेज, बी है मैक्स वेबर, सी है आगमन एवं निम्कॉक और डी है एम जिन्सबर्ग। किसने जो है सभी सामाजिक परिवर्तन के विचारों के मध्य से घटित होते हैं, या किसका कथन है? किसका कथन है? 449 आपके सामने प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन एवं निम्कॉक। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा 450 पूछा, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है? ए समुदाय से, बी समिति से और सी है संस्था से, डी है कि किसी से नहीं। ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित है? 450 का राइट आंसर बताएं सभी लोग। बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसका राइट आंसर भी बिल्कुल अच्छा वाला होना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्न है और अच्छा भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मति। ये ऐच्छिक सदस्यता होती है, क्योंकि सम्मति होती है किसी कार्य को पूर्ण करने के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाती है। और संस्था जानती हैं, विवाह है, ये संस्थाएं आपकी रीति रिवाज यूनिवर्सिटी होती हैं जो कार्यकर्ता होते हैं। प्रश्न नंबर 451 निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक के अध्यक्ष से जुड़ा है? कौन जो है प्रकारात्मक के अध्यक्ष से कौन जुड़ा है? ए अगस्त कॉम्ट, बी पेरेटो, डी आर के मार्टन और डी आपका ई बोगार्ड, सी में आर के मार्टन। और राइट आंसर बताएं
451 का। कौन प्रकारात्मक के अध्ययन से जुड़ा है? कौन जुड़ा है? अगस्त कॉम, पेरेटो, मार्टन की, ई बोगार्ट्स। बिल्कुल पेरेटो सब जुड़े हैं भाई। क्या कर रहे हैं? आंसर राइट दें। पेरेटो जुड़े हैं प्रकारात्मक के अध्ययन से। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 452। कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी लोग राइट आंसर ही देंगे। लघु परंपरा का अंग कौन नहीं है? सभी से आशा की जाती है कि सभी लोग राइट आंसर दें। ए लोक कथा, बी दंत कथा, सी रामायण और डी ए विवाह गीत। कौन जो है लघु परंपरा का अंग नहीं है? वेरी गुड। और आई होप सभी ने लोगों ने सही आंसर दिया है, रामायण। सी राइट आंसर होएगा। ये लघु परंपरा का जो है अंग नहीं होता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 453। पूछा निम्नलिखित में से निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया था? अंत्योदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए है बेबर, बी है जयप्रकाश नारायण और सी है अरविंद, डी है महात्मा गांधी। अंत्योदय का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? प्रश्न नंबर 453 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, उसका राइट आंसर बताएं। किसने किया था अंत्योदय का प्रयोग? अरे भाई ये पीजीटी के ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र से ही लिए गए हैं। फटाफट बताएं। इसका महात्मा गांधी ने दिया था क्या? कहाँ खोए हुए हैं सब लोग? अंत्योदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छे से दो आंसर अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि आपकी तैयारी तो अच्छी हो चुकी है, थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बकाया कहीं कोई कमी नहीं है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न है 454। विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? कि विश्व के जो है किस महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप और डी अमेरिका। कौन से महाद्वीप पर वधु मूल्य प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? 454 का राइट आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोग आंसर दें। आपका राइट आंसर हो गया। सभी लोग और जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग आंसर दें। बिल्कुल अफ्रीका में है जो सबसे ज़्यादा वधु मूल्य प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, अफ्रीका में। बी राइट आंसर है उसका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर आपके सामने 455। पूछ रहा स्त्रियों वह है, वो नहीं है, ये वह है। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून भारत में कब लागू हुआ था? ए 1955 में, बी 1997, सी 1956 में और डी 1961 में। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक कानून अधिनियम भारत में जो है कब लागू हुआ था? प्रश्न नंबर 455 आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस वर्ष लागू हुआ था? बिल्कुल 1956 में लागू हुआ था। सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 456। सापेक्ष वचन का आधार है। सापेक्ष वचन का क्या आधार होता है? ए दर्पणित व्यक्तित्व सिद्धांत का, बी मनोविश्लेषणात्मक का और सी है संदर्भ समूह सिद्धांत का और डी है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का। संक्षेप वचन का आधार क्या होता है भाई? ये देखिए आपके सामने प्रश्न है। क्या समझते हैं आप संक्षेप वचन का आधार? आप क्या मानते हैं? 456 प्रश्न नंबर आंसर दें इसका। बिल्कुल राइट आंसर हो जाए इसका संदर्भ समूह सिद्धांत का है ये सापेक्ष वचन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 457। पूछा निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? ए साक्षरता आंदोलन, बी महिला मुक्ति आंदोलन, सी दलित आंदोलन, डी आरक्षण विरोधी आंदोलन। कौन सा जो आंदोलन है सामाजिक पर जो कौन परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? 457 प्रश्न का आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
आरक्षण विरोधी आंदोलन, ये कौन? परिवर्तन संबंधी आंदोलन नहीं है। आरक्षण विरोधी आंदोलन ये परिवर्तन संबंधी आंदोलन नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर 448 पूछ रहा, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ होती हैं। ए प्रदत्त, बी अर्जित, सी मानव निर्मित, डी ईश्वर द्वारा प्रदत्त। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ कैसी होती हैं? आधुनिक समाज में कैसी अधिकांश सामाजिक स्थितियाँ देखने को मिलती हैं? बिल्कुल अर्जित मिलती हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जित देखने को मिलती हैं, अर्जित आंसर राइट है बी। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 459, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। ए आगबर्न, बी मार्क्स, और सी वेबर, और डी आपका मार्टन। कौन सा थिंकर है जो विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत से जाना जाता है? कौन सा विचारक है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है इसका आगबर्न, ये राइट आंसर है, ये जाने जाते हैं। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है आपके सामने 460 पूछा, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? ए रूढ़िवादिता, बी निरक्षरता, सी निहित स्वार्थ, डी उपयुक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारण कौन सा होता है? और आई होप इसका प्रश्न को आंसर आपके बहुविकल्प देख से ही पता पड़ रहा होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। रूढ़िवादिता, निरक्षरता और निहित स्वार्थ तीनों सही है, इसलिए आपका डी राइट आंसर जाएगा। और आई होप आज की क्लास को आपने आनंद से देखा होगा, अच्छे से देखा है। और जितने लोग रह जाते हैं सभी लोग लिंक सबसे पहले शेयर कर दिया करें क्लास जैसे ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जो लोग रह जाते हैं वो भी क्लास को ज्वाइन कर लें तो पार्टिसिपेट में करने में मज़ा आता है। जब क्लास पार्टिसिपेट भरी हुई चलती है और लोग डिस्कशन करते हैं तो उसमें क्लास का एक अलग ही माहौल होता है क्लास करने का। सभी लोगों से यही आशा की जाती है कि सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करें और प्रैक्टिस करते रहें आप। जब आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी क्वेरी है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, आपका निदान किया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ भी आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट प्रश्न है आपके बताएं, वहाँ पर सभी के प्रश्न का हल मिलेगा। और जुड़े रहें जब तक हमसे, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।